खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों को पास्टर मुझे डेविड का सलाम। आइए अज़ीज़ों, आज का हवाला हम तलावत करेंगे इब्रानियों के नाम ख़त उसका पहला बाब और उसकी हम दूसरी आयत से पढ़ते हैं। इस ज़माने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया, जिसके वसीले से उसने आलम पैदा किए। वो उसके जलाल का परतो और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपने कलाम की कुदरत से संभालता। वो गुनाहों को धोकर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। आइए अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम पर गौर करते हैं। खुदावंद ने तरह बतरह हिस्सा बहिस्सा नबियों के सबब से कलाम किया। उसने आखिरी वक्त में जो है वो अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। सो बेटा जो है वो कलाम को लेकर आया, कलाम मुजस्सम हुआ और फ़ज़ल और सच्चाई से हमारे दरमियान रहा, फ़ज़ल सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। जब हम जलाल की बात करते हैं और उसकी मौजूदगी की बात करते हैं तो यीशु मसीह ने अपने आप को एज़ ए खुदा मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर किया। यीशु मसीह का दावा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि बाप मुझ में रहकर काम करता है। सो सारी उल्हियत, सारी मामूरी यीशु मसीह के अंदर सुकूनत करती है। यीशु मसीह इस दावे को कैसे साबित करते कि मैं खुदा में से निकला हूँ और मैं खुदा में हूँ और खुदावंद मुझ में है। और कलाम मुक़द्दस में इसकी 2-3 शहादतें हमें मिलती हैं। पहली शहादत, खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके नामे बाप में एक शख्स को जो मफलूज था उसे उठा खड़ा किया और क्या कहा, खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ़ हुए। और फ़कीह फरीसी कहते हैं कि तुम्हें किसने इख्तियार दिया, और वो जान नहीं पाए क्योंकि वो कहते थे खुदा के सिवा कोई किसी के गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने ये काम किया। दूसरी बड़ी अहम बात, यीशु मसीह ने 4 दिन के लाजर को ज़िंदा किया। बहुत सारे मुर्दे ज़िंदा हुए, लेकिन 4 दिन के बाद कोई मुर्दा ज़िंदा नहीं हुआ, क्योंकि यहूदी दस्तूर के मुताबिक चौथे दिन रूह पताल में चली जाती है। यीशु मसीह ने बुलंद आवाज़ के साथ पुकार कर कहा, ए लाजर कब्र में से बाहर निकला। उसने अपनी कलाम की कुदरत से तमाम चीज़ों को संभाला। उसके कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है और उसके कलाम की कुदरत से ज़मीन की कायनात चीज़ें क्या हैं, कायम है। और उसके कलाम के अंदर बड़ी कुदरत और निशानात मौजूज़ात। हम यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में जो बड़ी चीज़ देखते हैं कि यीशु सिर्फ़ बोलते थे और मौजज़े ज़ुहूर पज़ीर हो जाते थे। और लिखा है कि यीशु ज़ुबान ही से कहते थे, चीज़ें वजूद में आ जाती थी। और बड़ी खूबसूरत बात, सूबेदार के ईमान को देखते हैं, कहते कि मैं इस लायक नहीं, तू मेरे घर में जाए, तू ज़ुबान ही से कह देगा, मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। तो ये एक बड़े ईमान की बात है। सो आइए हम भी उस खुदावंद पर ईमान रखें जो बड़े बड़े मौजज़े करता है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।